अमित शाह, क्या सच में खुद को वोट नहीं दिया था आपने? खुद को भी प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैंने खुद को वोट दिया था। 5447 जो है मेरी सिंगल मेंबरशिप थी जो मैंने करवाई थी। सारे के सारे बेवफा हो गए। वोट ही नहीं डाला इसका मतलब? वोट डाला है सर, मुझे पता है कि वोट डाला है। ऐप में भी ऐप थे। हाँ, वो आप बोल सकते हो कि नहीं, देखो बात करनी एटलीस्ट मेरे साथ तो साफ करनी। जीरो क्यों आया फिर आपका वोट? यहाँ तो प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म था कि कौन इतना योग्य है जो अध्यक्ष बनेगा। जब प्रतिभा का ही बैंड बज गया तो आगे क्या होना भाई साहब? जहाँ हार जीत रही क्यों आए आप लोग यहाँ पे? अगर आपको हार जीत से कोई मतलब नहीं है तो क्यों आए आप लोग यहाँ? मेरी सूचना ये है कि जब पहले दौर की स्क्रूटनिंग हुई उसमें आप लोगों के लगभग 2000 वोट उड़ाए गए, साफ किए गए। उस कांग्रेस को जो ईवीएम पे सवाल उठाती है उसके खुद के अंदर के सिस्टम में क्या हो रहा है? नहीं होनी थी। जैसा कैसे हुआ तो बताओ सर, मैं अपना रोना किसके आगे जाके रहूं? रोने की बात आ गई। यहाँ पर एक चीज और पहलू है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है तो पर मेंबरशिप 50 रुपए लिए गए थे शायद। पैसे देकर भी न्याय नहीं हो रहा और ये नया नहीं है प्रपंच जो कांग्रेस के अंदर चला हुआ है। जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब भी विक्रमादित्य सिंह बनाम RS वैली एक मुहिम चली थी। विवाद तब भी उठे थे कि एक कमरे में बैठ के सारी चीजें हुई। मैं पूछ रहा हूँ ईवीएम गलत है? लेट मी एक्सप्लेन। अगर गलत है तो गलत है, बोलिए। एक्सप्लेन। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की जो अन्याय आपके मुताबिक हुआ है वहां पर। आपकी तो यूथ कांग्रेस की बात करी जाए तो स्टेट प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो कोर्ट कचहरी के सारे ये करा। आपने आगे यूथ कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को बोला कि इसकी चेक करें और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब दिया? अगर दिया तो किस तारीख को आपने बोला? अभी तक जवाब आया या नहीं आया? इसमें कौन इन्वॉल्व होगा ये हमारी समझ से परे था। हमने सोचा नहीं था कि ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो जीरो वोट जो है ना, वही सबसे बड़ा, वही सब। सन 2012 में जब पहली बार प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं उसमें विक्रमादित्य सिंह को बड़े बड़े लीडरों के साथ दिखाया गया जो कि एक कानूनी प्रक्रिया का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको वो नहीं करता था, वो जस्टिफाइड नहीं करता। उसमें हमें बोला गया कि नहीं लेने लीडर की फोटो। और विक्रमादित्य सिंह की बारी तो इम्प्लीमेंट हो गया, इस बार क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो? लेट्स वेट एंड वॉच। मेरी सूचना है कि लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा जो हो लगभग हुआ है। मतलब आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में ये जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि सियासी घपला है वो हुआ है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। कांग्रेस अगर इस पार्टी की बात करें तो इसके आला लीडर्स, इसके तमाम सहयोगी दल जो केंद्र में भी हैं, वो एक रोना छाती पीटते हुए करते हैं कि ईवीएम बहुत बदमाश है, ईवीएम हमारे साथ धोखा कर जाती है। लेकिन कांग्रेस में जो इनका अंदर का सिस्टम है उसमें ही धोखा हो रहा है। तो क्या मसला है ये भी आपके साथ अभी जो यहाँ मेरे साथ यूथ खड़ा है, यूथ कांग्रेस के लोग खड़े हैं, ये बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बताना जरूरी रहेगी कि ये जिस बात के लिए लेकर आए हैं, जिस बात को लेकर मीडिया के सामने आए हैं धर्मशाला में, आपका शुभ नाम? कृष्ण पठानिया। कृष्ण पठानिया। कृष्ण, ये जो सारा आप धर्मशाला पहुंचे, मैं यहाँ पे बता दूं कृष्ण ने जो यूथ कांग्रेस के अभी चुनाव हुए थे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव लड़ा था। लेकिन किस्मत देखिए, इस लड़के के हिस्से में एक भी वोट नहीं आया, अपना वोट भी नहीं आया। तो शक्ल से लग रहा है आपको कि इतना नालायक होगा कि खुद अपने आप को वोट नहीं देगा। अमित शाह, क्या सच में खुद को वोट नहीं दिया था आपने? सर वोटिंग तो मैंने खुद का दिया था वोट। अभी ये सफाई ऑब्वियसली देना पड़ेगी आपको, नहीं, मेरे को है ना? नहीं, ऑब्वियसली देना पड़ेगी। अब खुद को भी प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैंने खुद को वोट दिया था। ठीक है, उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि सही में मैंने खुद को रिपोर्ट दिया। आपको भी यकीन दिला रहा हूँ कि मैंने खुद को वोट दिया है। ठीक है, और ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, फतेहपुर में जो है 9415 जो है इसमें मेंबरशिप करवाई गई है। ओवरऑल बता रहा हूँ, जिसमें से जो है 5447 जो है मेरी सिंगल मेंबरशिप थी जो मैंने करवाई थी। सारे के सारे बेवफा हो गए? नहीं सर, भाई हैं, बहनें हैं, बेवफा कोई नहीं है इसमें। बेवफा इन द सेंस की वोट ही नहीं डाला इसका मतलब? वोट डाला है सर, मुझे पता है कि वोट डाला है। लेकिन अब जब मुझे मेरा ही वोट नहीं मिला, मेरा डाला हुआ जो मेरी आंखों के सामने है ऑन पेपर, मैंने अभी भी आपको दिखाया, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझे वोट नहीं डाला? ऑब्वियसली सर वोट डाला है। कागज बोल रहे हैं आपके कि आपको वोट नहीं पड़ा है। हाँ, जो रिजल्ट बोल रहा है, लेकिन कागज जो मेरे पास है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्शन हुआ था ये इंडियन यूथ कांग्रेस की एक ऐप थी, उसके जरिए इलेक्शन हुआ था। ऐप में भी ऐप थे। हाँ, वो आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी जो जिस तरीके का रिजल्ट मेरे सामने है तो मैं बोल सकता हूँ ऑब्वियसली जो आप बोल रहे हो ऐप या कुछ भी होंगे तभी रिजल्ट ये जीरो है। उसका ऐप था, ऐप नहीं थी ये। इसमें जो नहीं। हाँ,
प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। नहीं देखो, बात करनी एटलीस्ट मेरे साथ तो साफ करनी। जीरो क्यों आया फिर आपका वोट? Straightforward। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो क्यों आया देखिए फिर? वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट था, मैं सब बोलता हूँ जीरो। तो फिर तो ईवीएम भी आपकी टेक्निकल वो ये इंस्ट्रूमेंट है। संगठनात्मक चुनाव था, वो पारंपरिक चुनाव है, लेकिन यहाँ पर वहां पर हार विपक्षी के साथ इलेक्शन होता है, जहाँ चुनाव नहीं था। यहाँ तो प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म था कि कौन इतना योग्य है जो अध्यक्ष बनेगा, जब उपाध्यक्ष जब बनेगा। प्रतिभा का ही बैंड बज गया तो आगे क्या होना मैं भाई आपको साहब? बता एनी दे रहा हाउ, हूँ, यहाँ हार जीत है ही नहीं ना, क्यों नहीं है? यहाँ हार जीत नहीं। क्यों आए आप जो लोग सबसे- यहाँ पे? अगर आपको हार जीत से कोई मतलब नहीं है तो क्यों आए आप लोग यहाँ पे? मेरी बात सुनिए, चुनाव है, सामने नो आना डाउट पड़ा इसको ना। नाम देना पड़ेगा, चुनाव है, सामने तो आना पड़ा ना, सामने कुछ ना आना कुछ पड़ा। बेईमानी हम तो हुई। यही आए हैं कि मैं- आप भाई मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बेईमानी हुई ना आप लोगों के साथ, तो भी बाहर निकलने हम पड़ा तो ना। भैया इंसाफ मांग रहे हैं कि आपके माध्यम से हाईकमान पहुंचे। जीरो वोट आया है कि जीरो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो वोट क्यों आया? मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। यहाँ पर जो पिछले जब से ये विवाद उठा हुआ है यूथ कांग्रेस का, तो एक पुराना इतिहास कांग्रेस दोहराती हुई नजर आ रही है कि अगर प्रदेश में यूथ कांग्रेस की फौज खड़ी हो तो सिर्फ किसी एक नेता विशेष की जो फौज है वो खड़ी हो। आम आदमी, आम कार्यकर्ता की फौज जो है यहाँ पर एक तरह से देखा जाए इस मसले में वो बिल्कुल साइडलाइन लगी हुई नजर आ रही है। आगे किशन, फिर क्या हुआ? उसके बाद वही है सर, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैं इनकी बताया कि आपको ऐप थी इंडियन यूथ कांग्रेस की, तो ऐप के जब इलेक्शन तक तो मैं आपको बता दूं कि फुल ट्रांसपेरेंसी थी कि उसमें आपको आपका बोर्ड जो है सामने आप देख सकते थे। बोर्ड ओवरऑल डलने के बाद इसमें होल्ड पे चला जाता है। जैसे इनकी जो शेड्यूल आता है हमें उसमें बताया जाता है कि ये डेट से आपकी जो है वोटिंग मेंबरशिप, वोटिंग नहीं मैं मेंबरशिप बोलूँगा, मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप के बाद क्लोज होने के बाद इसमें जो है स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी में यही है कि अगर किसी ने फेक वोटिंग करवाई है या कोई वोट डालने में कोई मिस्टेक हुई है तो उसमें वेरीफाई होता है। स्क्रूटनी का मतलब आपसे भी वेरिफिकेशन करवाई थी? नहीं, हाँ जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो है स्क्रूटनिंग होती है। स्क्रूटनिंग का प्रोसेस ये है कि जैसे वोटिंग क्लोज होने के बाद 1 महीने के बाद जो मतलब ये यूथ कांग्रेस की जो भी टीम होगी, आईटी टीम होगी इनकी, वो करती है। स्क्रूटनिंग होने के बाद हमें डाटा दे दिया जाता है कि आपका इंडिविजुअली डाटा दे दिया जाता है कि आपका जो, जैसे मैंने अपने फ़ोन में मान लो कि 100 ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ एक कि मैंने 100 वोटों की अगर मेंबरशिप मैंने करवाई है। जब स्क्रूटनिंग हो, इसको पकड़ना, बोलते चलो इसको। हाँ जी, जैसे सर स्क्रूटनिंग होती है तो स्क्रूटनिंग में ये होता है कि हमारे पास जो है डाटा आ जाता है रिजल्ट से पहले, तो 1 वीक पहले वो हमें डाटा दे देते हैं। उसमें से हम जैसे मैंने बताया कि मेरे फ़ोन में जैसे 1000 मेंबरशिप थी, तो 1000 में मेरे को पता चल जाता है कि उसमें से अगर कोई वोट कैंसिल हुआ है उसका ही पता चल जाता है। अगर वो स्क्रूटनिंग पे गया तो किस रीज़न से गया है, तो वो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास 10 दिन होते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आप वो अपने वोट जो है, जो मेंबरशिप है, उसको ठीक करवा सकते हो। ओके, हाँ जी, आप सीनियर हैं, जरा यूथ कांग्रेस टाइप आ जाओ आगे। मेरी सूचना ये है कि जब पहले दौर की स्क्रूटनिंग हुई उसमें आप लोगों के लगभग 2000 वोट उड़ाए गए, साफ किए गए। फर्स्ट में नहीं उड़ाया गया। सेकंड में 5547 में से हमारे पास 4500 वोट जो है बैलेंस बचता था आफ्टर स्क्रूटनिंग। उसमें जो होल्ड पे थे और रिजेक्शन के मिलाकर फिर भी हमारे पास 4500 वोट सेव था। सेकंड स्क्रूटनिंग में जब हमने किया है तो हमारे पास 3500 वोट सेव रहा है ऑन डाटा रिकॉर्ड हमारे पास, हम आपको कॉपीज देंगे। फिर आप देख सकते हैं कि उस कांग्रेस को जो ईवीएम पे सवाल उठाती है उसके खुद के अंदर के सिस्टम में क्या हो रहा है। मेरी सूचना भाई ये भी है कि आप जैसे जीरो वोट का बोल रहे हैं, वहां पर 2021 में गया, 1800 के करीब दूसरे इसमें चला गया, जो वो हुए। 2 मिनट, ये जो वोट्स थे, हाँ, स्क्रूटनिंग में यही है कि जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल जो 2 चरणों में आपको झटका लगा है। जैसे 9415 समथिंग कुछ वोट हैं जो पोलिंग हुई थी फर्स्ट ना, स्टार्टिंग में हुई थी, तो उसमें से जो 1200 कुछ वोट थे हमारे होल्ड में गए थे। और जब स्टार्टिंग में हुई थी शेड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया, तो शेड्यूल में हमें यही बताया गया था कि इसकी स्क्रूटनिंग जो है 1 टाइम ही होगी। ठीक है, तो 1 टाइम होगी। उसके बाद हमें जैसे 27 से स्क्रूटनिंग हुई थी तो उसमें जो 3 तारीख को जो है वो क्लोज हो जानी थी। लेकिन 3 के बाद क्या हुआ, 3 के बाद हमें बता दिया गया कि अभी 3 को नहीं होगी, 3 से 7 तारीख को होगी। तो 7 के बाद क्या हुआ कि 7 के बाद भी वो नहीं हुई क्लोज। 7 के बाद हमें फिर बताया गया कि आपका वोट जो है वो और होल्ड कर दिया गया, आप एक बार जाके साइड पे चेक कर लो। जब हमने चेक किया तो उसमें जो है हमारा 2000 वोट उसके बाद जो है होल्ड हुआ था। ठीक है, लेकिन शेड्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हमारे यहाँ पे सीनियर जो आए हुए थे इलेक्शन करवाने के लिए, हमारे जेडोरो वगैरह, जब हमने उनसे बात की कि ऐसा सा हुआ, तो उन्होंने अभी भी जब रिजल्ट आया उसके बाद भी मेरी बात हुई है कि सर ऐसा सा हुआ है कि मेरे वोट जो है होल्ड कर दिए गए हैं और मेरा वोट ही 0 है। तो बोले कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कि स्क्रूटनिंग भी जो है उन्होंने बताया कि वो फर्स्ट टाइम होनी, सेकंड टाइम दूसरी बार तो होनी नहीं थी। मतलब सर जब आप ही मुझे ये पूछ रहे हो
कि नहीं होनी थी, जैसा कैसे हुआ, तो बताओ सर, मैं अपना रोना किसके आगे जाके रहूं। रोने की बात आ गई। यहाँ पर एक चीज और पहलू है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है तो पर मेंबरशिप 50 रुपए लिए गए थे शायद, जी बिल्कुल। मेंबरशिप फीस होती है। लगभग 2-2.5 लाख रुपया जमा हुआ होना। पैसे देखकर भी न्याय नहीं हो रहा। और मैं यहाँ पर अब दूसरे पहलू की तरफ आऊंगा। आप प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। न्याय के लिए तो हम बोल रहे हैं, न्याय मिलेगा, हमें विश्वास है। चलिए हमें होप करिए। पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। ये दोहरी बातें होती हैं, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ कि मीडिया के सामने भी आना और अपनी खाल भी बचानी, ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। ये नया नहीं है प्रपंच जो कांग्रेस के अंदर चला हुआ है। जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब भी विक्रमादित्य सिंह बनाम RS वैली एक मुहिम चली थी कि कौन किस तरह से क्या होगा। विवाद तब भी उठे थे कि एक कमरे में बैठ के सारी चीजें हुई। तो विवादों की राजनीति है, ये आगे चलती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर आज की डेट में ये लोग सड़कों पे उतरे हैं, उसके लिए सारी चीजें क्या, अब आप अपना पक्ष रखो। मैं यही पक्ष रखना चाहूँ। बार बार आप ईवीएम की बात उठा रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले बोला ईवीएम गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ ईवीएम गलत मैं लेट मी एक्सप्लेन। अगर गलत है तो गलत है, बोलिए। एक्सप्लेन श्योर, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब इनको डिफेंस करना चाहता हूँ। आप, मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिफेंस नहीं कर रहा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बताऊंगा। मैं बताता हूँ, ये विपक्ष के साथ नहीं है जो चुनाव, ये तो अपनी योग्यता दिखाने का चुनाव है। ये हमारा एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है अपना IYC ऐप, ठीक है जी, जिसमें ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। इसमें किसी को हराया नहीं जा रहा, मैं पहले बोल रहा हूँ बार बार। अब आप इसमें क्या है, सुनिए, हाँ। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की जो अन्याय आपके मुताबिक हुआ है वहां पर। आपकी तो यूथ कांग्रेस की बात करी जाए तो स्टेट प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो कोर्ट कचहरी के सारे ये कर रहा है। और अब तक तो ये भी सामने आ गया है कि ये कहीं ना कहीं एक साइबर क्राइम वाला जो है वो खुद कांग्रेसियों ने कर दिया है। ऐसी बातें भी कांग्रेस के भीतर उठ रही हैं। आप कांग्रेसियों कैसे बोल सकता, उसमें कोई चुनाव ही आपका है, चुनाव ही आपका आपको प्रभावित। देखिए ये ऐप जो है ना, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ये प्ले स्टोर की ऐप है। वो बनाई तो किसी ने डाली है, तभी आई ना, प्ले स्टोर ने तो नहीं बना के डाल दी। कोई हैकर हैक भी कर सकते हैं। मैं इस बात से कभी भी इनकार नहीं करता कि नहीं हैक हुई है। इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कोई और यूथ कांग्रेसी भाई बोलना चाहेगा? मैं यहाँ पर इस इंटरव्यू को इसलिए बीच में हेल्ड कर रहा हूँ क्योंकि जब बात आती है उन चीजों की जिन पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है तो वहां पर फिर वही चीज आ रही है कि ऐप है या कुछ और है। तो फिर भी कोई और कोई बोलना चाहेगा इस मसले के ऊपर? ऐसा क्या बस पूछा आपका था धन्यवाद करना चाहते हैं, मेरा आपका कीमती समय निकाला है हमें। मेरा कोई आप सितंब हो यूथ और कांग्रेस, इंडिपेंडेंट संस्था हो आप। वो सर यूथ कांग्रेस का सिपाही हूँ, पहले भी काम किया, आगे भी मैं ये करूंगा। पूछ रहा हूँ आपसे कि जब ऐसी चीजें हुई तो आपकी बात से सहमत हूँ, तो पहले क्या आप लोगों ने ये नहीं किया कि ये कोई साइबर क्राइम जो अगर हुआ है तो बीच में कुछ हैकर्स आए होंगे? आपने आगे यूथ कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को बोला कि इसकी चेक करें और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब दिया? अगर दिया तो किस तारीख को आपने बोला और अभी तक जवाब आया या नहीं आया? देखिए इसमें कोई बैंक पे ऐसा लेन देने की बात तो है नहीं है, ये तो वोटिंग प्रोसेस थी। मैं इसमें कौन इन्वॉल्व होगा ये हमारी समझ से परे था, हमने सोचा नहीं था कि ऐसे ही पॉसिबल हो सकता मैं वही है। बोल लेकिन रहा ये जीरो वोट जो है ना, वही सबसे यही हमें बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। वही सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसी से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि एक जीरो किस तरह से आ सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है, अब आप फिर थोड़ा सा उलझेंगे इस सवाल में, कि क्या इसमें जो स्टेट लीडरशिप है उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है आपको कि जिस तरह से आमने सामने की लड़ाई होती है और आम कार्यकर्ता मारा जाता है? नहीं 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 नहीं, इसमें हमें स्ट्रिक्टली बताया गया है, यूथ कांग्रेस को पता है कि जब यूथ कांग्रेस के चुनाव है इसमें कोई भी स्टेट बॉडी या नेशनल बॉडी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ युवाओं का है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सन 2012 में जब पहली बार प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं तो विक्रमादित्य सिंह अध्यक्ष थे, उस टाइम मैं फतेहपुर ब्लॉक का अध्यक्ष था। मैंने तभी बोला तो सीनियर है। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक फ्लैक्स आई जिसको बोलते हैं अपना होल्डर, उसमें विक्रमादित्य सिंह को बड़े बड़े लीडरों के साथ दिखाया गया, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको वो नहीं करता था, वो जस्टिफाइड नहीं करता। उसमें हमें बोला गया कि नहीं लेने लीडर की फोटो। वहां लीडर की फोटो लगाने की वजह से सस्पेंशन हो गई थी और दोबारा चुनाव हुए तो प्रदेश अध्यक्ष की तो मोनिका भारती जी बने थे। इस टाइम भी एक ऐसी चीज हुई है, फिर मैं बोल रहा हूँ, अब फिर किसी ने नेता का पोस्टर लगाया अपने साथ। किस नेता का? किसने लगाया? देखिए वहां पर नेता के लगे हैं, लोकल विधायक के लगे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लगे हैं, CM साहब के लगे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक राहुल गांधी का पोस्टर, राहुल गांधी का पोस्टर कॉमन पोस्टर है। अच्छा। बिकॉज ये यूथ कांग्रेस की जो सोच है वही लेकर आए अपने युवाओं को आगे करने के लिए। लेकिन आप चाहे तो किसी और नेता का या सीनियर कांग्रेस पार्टी का किसी का पोस्टर नहीं लगा सकते। उसकी भी हमने कंप्लेंट की थी,
और विक्रमादित्य सिंह की बारी तो इम्प्लीमेंट हो गया, इस बार क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो लेट्स वेट एंड वॉच। हमने टेलीफोनिकली किया, हमारे पास वो शॉट है, हम मेल करने जा रहे हैं आज। और उस समय इतने बड़े अब क्यों नहीं हो रहा, वो होगा। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, उनसे भी इस बारे में बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरह का माहौल बना है ये एक तरह से या तो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है या फिर उस श्रेणी में पॉलिटिकल क्राइम की श्रेणी में आता है जिसमें अपने आदमी को एस्टेब्लिश करने की एक जो होड़ है वो चली रहती है। और शायद कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है। विशाल, मैं थोड़ा सा कहूँगा जरा पिछली तरफ दिखाइएगा, क्या इन चेहरों में आपको किसी ऐसे आदमी का चेहरा नजर आ रहा है जिसको आप पहले से जानते हो, या फिर उस तरीके से इनकी कोई छवि रही हो कि ये किसी कांग्रेस के आला नेता के बड़े नोन हैं, बड़े क्लोज हैं, उनकी रिश्तेदारी में है? नहीं, शायद कांग्रेस की जो पिटने की वजह है वो यही है कि जब आम कार्यकर्ता के नाम पर ये सारी चीजें होती हैं, करवाई जाती हैं, तो क्या इसको आईवाश माना जाए, या फिर जो सवाल अभी उठ रहे हैं इनकी मजबूरी है, क्योंकि हर किसी की पॉलिटिक्स होती है, लंबे दौर की, छोटे दौर की चलती है, बचाव भी जरूरी होता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप बोलेंगे या किसी ग्रुप की जगह पार्टी या किसी नेता की इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर ये चीज होती तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसका एक अपना IYC जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसमें हमें लड़ाई लड़ने के लिए इतने जो है विकल्प ना छोड़े होते। इसमें हमें कानूनी विकल्प भी है, हाई कोर्ट का भी है, सिविल कोर्ट का भी है, और इसमें हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशन कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। उसमें बताया गया अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई धांधली हुई है या आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर सकते हैं। उसके साथ सिविल कोर्ट का भी है। साथ साथ में चूंकि ये इलेक्शन जो है ऑनलाइन वोटिंग से हुआ है और एक IYC ऐप से हुआ है, इसमें हम गड़बड़ी की संभावना को नकार नहीं सकते। तो हमारा जो एक ये भी है कि हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत पत्र भी दे सकते हैं। चलिए, ये IYC की ये इंडियन यूथ कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी की सिस्टम है कि अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिलता तो आपके लिए सभी विकल्प आपने इसमें सारा इसमें से आपका भी विकल्प है। रिसर्च किया होना लगभग, जो मेरी सूचना है गलत या सही आप तय करिएगा, कि आपकी तरह जिस तरह से सो कॉल्ड, आपकी भाषा में ही कहूं तो, अन्याय हुआ है। मेरी सूचना है कि लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा जो हो लगभग हुआ है कि जहां पे जो वोटर परसेंटेज थी सबसे ज़्यादा थी, आपकी भी 9000 की थी। तो क्या ये सही है कि मतलब आधा दर्जन से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में ये जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि सियासी घपला है वो हुआ है? सर देखो, मेरे पास आंकड़े नहीं है ना, मेरे पास मेरी किसी से बात हुई है इसके बारे में, तो मुझे ओवरऑल हिमाचल में क्या हुआ है बाकी उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, जब से ये चुनाव चले हुए हैं सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसका जो एक प्रभाव क्षेत्र है या उसका जो निशाना होता है वो कुछ और होता है। और अब शायद यही वजह है कि विवादों में लगातार ये जो चुनाव है ये गिरता चला जा रहा है। मैं लास्ट में एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि कोई कुछ और बोलना चाहेगा जो यहाँ पे खड़े हैं? ठीक है, तो कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस का चुनाव था उसके बारे में जो विवाद थे वो मैंने यहाँ पर अपने भाई लोगों से के साथ जो है वो मैंने शेयर किए, इनकी बात सुनी है। लास्ट में आप दोनों में से कोई कुछ इसको कंक्लूड करना चाहेगा? हम यही करना चाहेंगे, यूथ कांग्रेस के जो मेरे सदस्य हैं, हमने यूथ कांग्रेस को मजबूत करना है। राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। मेरा भी सर यही है कि राहुल गांधी जी से इम्प्रेस होकर मैंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था ओबियसली, और 5500 जो है 74 लोगों की मेंबरशिप करवाई थी। तो मेरी तो यही है, अपील है, ठीक है, अपने हाईकमान जितना भी है कि जो भी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि जानबूझ के करवाया गया है या क्या इसके पीछे षड्यंत्र है, वो मुझे नहीं पता। मैं हो सकता है कि ये ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल ऐप थी। लास्ट में जो आपकी ये चीज़ें आपने नोटिंग रखी हुई है, बता दो कि आपको शक कहाँ पे है? किसमें शक? ये जो पॉइंट्स आपने बनाया वो कि ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि पक्ष आपका भी सामने। देखो, इसमें यही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप बात आ रही है कि हैकर्स वगैरह जैसे हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकल है ना ऐप, मैं वही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में हुआ कुछ कहीं ना कहीं जहाँ करवाया गया है। इलेक्ट्रिकल में अगर हुआ है तो ठीक है, इमीडिएटली उसको ठीक कर दीजिए। इसीलिए मैं आपके थ्रू जो है आपका सहारा लेकर, है ना, जैसे बताया गया मीडिया जो है तीसरा स्तंभ होता है, तो उसकी सपोर्ट लेने, हेल्प लेने के लिए आया हूँ कि मेरी आवाज़ को जो है मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी तक पहुँचाया जाए कि जो भी मुझे है इसका न्याय वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ।
अपील और दलील, इन दो चीजों के बीच में जो कांग्रेस है उसका यूथ फंसा हुआ है हाल फिलहाल, तो यही नजर आ रहा है। और अगर अंदर की बात करें, भीतर की सियासत की बात करें, तो शायद कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना ये बड़े नेता कि भीतर घात हुआ है, तो भीतर घात का जो आगाज है वो उस फतेहपुर में भी होता हुआ नजर आ रहा है जिस फतेहपुर में कांग्रेस फतेह करती रही है, और शिकस्त का सामना बीजेपी वहां पर भी करती रही है। मुकाबला इन दोनों के बीच में रहा है। तो आप जरूर बताइएगा कि यूथ कांग्रेस के नेताओं का ये जो दर्द है, ये जो एक तरह से इनके तेवर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।